अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरिश शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आज कर दी गई हैं। पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में मायूस कुन परफॉर्मेंस रही थी और मुसलसल शिकस्तों की सूरत हाल ही देखने में आ रही है, और यही वजह है कि पीसीबी की जानिब से अब बड़े चेंजेस टीम में किए गए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले बीजी सर्जरी की बात की गई थी, लेकिन फिर सर्जरी नहीं की गई, और हमारे ही कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि सर्जरी किसकी होगी, क्या कोई बीमार है। लेकिन फिर भी पीसीबी ने कहा कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है और इसलिए हमें इन्हीं क्रिकेटर्स पर रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन आप टेस्ट फॉर्मेट देख लें, आप ओडीआई देख लें, आप टी20 देख लें, मुसलसल हमारी टीम हार रही है, और जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो मज़ीद नीचे से नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी जो रैंकिंग्स हैं प्लेयर्स की, उसमें भी तनज़्ज़ुली देखने में आ रही है। और अभी आप देखें कि रिसेंट डेज़ में जब टी20 की आईसीसी रैंकिंग आई थी, तो उसमें टॉप 3 में भी कोई बैट्समैन शामिल नहीं है। तो आज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के सेकेंड टेस्ट मैच के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, और जो नए प्लेयर्स हैं, यंग टैलेंट है, उन्हें आजमाने का फैसला किया गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, एक पिलर की हैसियत रखते हैं, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, उन्हें बाकायदा तौर पर रेस्ट दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ ही बाबर आजम से एक लंबी नशिस्त हुई है, जिसमें अजहर महमूद भी मौजूद थे। और इस तवील मुलाकात में बाबर आजम को इस तमाम तर सिचुएशन से आगाह कर दिया गया था। बाबर आजम, जो कि मुस्तकिल हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और तीनों फॉर्मेट में कहीं भी वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत से जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ये राय थी कि बाबर आजम को या तो खुद रेस्ट ले लेना चाहिए या फिर उन्हें रेस्ट दे देना चाहिए। अब इस रेस्ट को भी लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी भी प्लेयर को रेस्ट देने का मतलब ये होता है क्रिकेट में फिर वो रेस्ट इन पीस हो जाता है। और आपको याद होगा कि जो फर्स्ट टेस्ट मैच है उसमें कमेंट्री के दौरान रमीज राजा की जानिब से भी यही बात की गई थी। तो क्या इसी बात को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि क्या बाबर आजम की क्रिकेट अब ख़त्म होने जा रही है, क्या बाबर का एरा अब ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन पीसीबी ने ऑफिशियली ये बयान भी जारी किया है, और वो ये कह रही हैं कि हमने बाबर को 2 टेस्ट मैचेस के लिए रेस्ट दिया है। सिमिलरली नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ सरफराज अहमद को भी रिलीज़ कर दिया गया है, उन्हें भी रेस्ट दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये कॉट किया जा रहा है कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने खुद रेस्ट लिया है बिकॉज ऑफ द फिटनेस इश्यूज़, और उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी के हवाले से पीसीबी को आगाह कर दिया गया था। लेकिन बाबर आजम को और सरफराज अहमद को बाकायदा रेस्ट दिया गया है। जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी इस फैसले की तायद कर रहे हैं, और वो ये कह रही हैं कि बाबर आजम के लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और माइट भी शायद वो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक तो करना चाहते होंगे, लेकिन एक स्ट्रेस लेवल से भी वो गुजर रहे हैं, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अगर टेस्ट फॉर्मेट में ही हम ये देखें कि गुज़िश्ता 16 इनिंग्स ऐसी हो गई हैं इसमें बाबर की एक 50 भी शामिल नहीं है। फिर होम ग्राउंड में ही जो बाबर का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, और सभी इस वक्त बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी टीम हारती है तो वो हार तो सारे प्लेयर्स की वजह से होती है, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद की जाती है, उन पे ज़्यादा तनकीद की जाती है कि आपके होते हुए भी जी टीम हार गई है और मुसलसल टीम हार रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फ़खर जमान अब बाबर के लिए काफ़ी ज़्यादा वोकल हो गए हैं, और उन्होंने एक्स पर एक पैगाम भी जारी किया है, और बाबर का एक बार फिर उन्होंने मवाजना किया है विराट कोहली के साथ। और उन्होंने कहा कि विराट कोहली पर भी 2020 से 2023 तक एक रफ पैच आया था, जिसमें वो 19, 28 और 26 के करीब रन स्कोर करे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि बीसीसीआई ने उन्हें बेंच पर नहीं बिठाया था। और ये हम कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अपने प्राइम बैट्समैन को उस जैसा बैट्समैन हमारे पास मौजूद नहीं है, हम उसी को बैठा रहे हैं, और इससे तो टीम में भी एक नेगेटिविटी का मैसेज जाएगा। उन्होंने कहा कि आई होप कि सेंस प्रिवेल करे और पीसीबी अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। तो ये कहना है फ़खर जमान का, और
पूरी टीम में से सिर्फ फ़खर जमान ने ही बाबर के लिए आवाज़ उठाई है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा था कि जेसन क्लिस्पी और शान मसूद भी नहीं चाहते थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए या उन्हें रेस्ट किया जाए। ज़रा ये भी कहते हैं कि शान मसूद ने काफ़ी बात करने की भी कोशिश की थी, और जब जब शान मसूद से बाबर से रिलेटेड सवाल हुआ है तो उन्होंने यही बात की है कि बाबर हमारे प्राइम बैट्समैन हैं और उनको ड्रॉप करने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको याद होगा कि बाबर और शाहीन 2023 से हम देख रहे हैं कि दोनों के दरमियान कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि दोनों दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन आज दोनों ही टीम के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने जी स्पिनर्स को आजमाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स और हमारा स्पिन अटैक लैग करता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो मुल्तान की पिच है उससे अब स्पिन फ्रेंडली बनाने की कोशिश भी की जा रही है। बाय द वे अबरार को भी डेंगू बुखार था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज भी थे, तो जाहिर है वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो माइट भी मीर हमज़ा को भी यहाँ पर खिलाए जाने का इम्कान है। फिर बहुत से जो हमारे यंग टैलेंट हैं उन्होंने अभी तक डेब्यू भी टेस्ट में नहीं किया है, तो देखते हैं कि किससे मौका फराहम किया जाता है। 16 रुकनी स्क्वाड में कुछ नए प्लेयर्स का भी इजाफा हुआ है, और सलमान अली आका भी ऑफ स्पिनर के तौर पर मौजूद हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऑलराउंडर के तौर पर काफ़ी अच्छी भी रही है। तो देखते हैं इस चेंज का क्या नतीजा सामने आता है। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डायरेक्टर इंटरनेशनल की तब्दीली का फैसला भी कर लिया गया है, और पीसीबी की जानिब से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, बिकॉज पिचेस की जो जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से नहीं निभाया है। तो यानी कि मामला अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और जो सीनियर प्लेयर्स इस वक्त टीम में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग शान मसूद एंड मोहम्मद रिजवान, उनके लिए भी ये क्लियर मैसेज है कि अगर अब आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं तो फिर आपको भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो एनी हाउ जी, पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपना लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।